आई एम आ जे ड्रॉपर। जेई मेंस 2026 सेशन 1 में मेरी सिर्फ 68 परसेंटाइल थी, सेशन 2 में 84 परसेंटाइल, जे एडवांस में सिर्फ 21 मार्क्स और बोर्ड्स में पहले मेरी 83.2 परसेंटेज थी री इवैल्यूएशन के बाद, जो कि अब 85% हो गई है। तो ऑनेस्टली मेरी स्टोरी कोई टॉपर वाली तो नहीं। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसके पास ड्रीम्स बड़े थे, रिसोर्सेज भी थे, प्लान्स भी थे, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक था। और अब मेरे कमेंट्स में लोग मुझसे बोल रहे हैं कि अगर मैं व्लॉगिंग करता रहा तो मेरा ड्रॉप ईयर भी वेस्ट हो जाएगा। और सच बोलूं, तुम्हारा ये डाउट कंप्लीटली वैलिड है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में अगर पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट क्रिएशन हो गया तो जे 2027 भी हाथ से निकल सकता है। इसलिए आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। आज मैं तुम्हें अपनी एग्जैक्ट जे 2027 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ऑफलाइन कोचिंग क्यों ज्वाइन करी, बुक्स कौन सी यूज करूंगा, कौन सी टेस्ट सीरीज यूज करूंगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे यूज करूंगा, डीपीवी मॉड्यूल पीवाईक्यू का ऑर्डर क्या रहेगा, मैथ्स को कैसे फिक्स करूंगा, टेस्ट एनालिसिस कैसे करूंगा, बैकलॉग कैसे कंट्रोल करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉगिंग के साथ पढ़ाई बर्बाद ना हो उसके लिए मेरे क्या रूल हैं। और एंड में मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो डिसाइड करेगा कि मेरा ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल होगा या रिग्रेट बन जाएगा। सो अगर तुम भी जे 2027 एक्सपीरियंट हो, ड्रॉपर हो, या तुम भी अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए भी है। मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठो और खुद भी अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। सबसे पहले ना एक बार फिर से मैं अपना रियलिटी चेक दे देता हूँ। जेई मीन्स 1 में मेरी 68 परसेंटाइल थी, जेई मीन्स 2 में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, 84 परसेंटाइल थी। ओबीसी से मैं आता हूँ तो इस वजह से मेरा जेई मीन्स क्लियर हो गया था। जेई एडवांस में फिर से रियलिटी चेक मिल गया, 21 मार्क्स आए टोटल। फिर बोर्ड्स का रिजल्ट आया, बोर्ड्स में पहले 83.2 थी, बट फिर री इवैल्यूएशन के बाद में 85 हो चुकी है। बोर्ड्स का रिजल्ट थोड़ा बेटर फील हुआ, बट जेई के पर्सपेक्टिव से मुझे क्लियरली समझ आ गया था कि सिर्फ मोटिवेशन और प्लानिंग से आईआईटी नहीं मिलता। जेई में रिजल्ट तब आता है जब डेली सिस्टम स्ट्रांग हो, और मेरे सिस्टम में बहुत लूप होल्स थे। कभी लेक्चर कंप्लीट तो डीपीपी पेंडिंग, कभी नोट्स कंप्लीट तो रिवीजन मिसिंग, कभी चैप्टर कंप्लीट बट पीवाईक्यू ही नहीं करे, कभी टेस्ट दिया बट उसका एनालिसिस प्रॉपर्ली करा ही नहीं, कभी रूटीन बनाया बट 2 दिन बाद उसे तोड़ दिया, कभी लेट सो के उठा तो पूरा दिन गिल्ट में निकाल दिया। और ड्रॉप ईयर में अगर ये सेम पैटर्न फॉलो हुआ तो रिजल्ट भी सेम रिपीट होगा। इसलिए इस बार मेरी स्ट्रेटजी फैंसी नहीं है, मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है, बोरिंग है बट ब्रूटल है। जे 2027 के लिए मेरी स्ट्रेटजी 6 पिलर्स पर बेस्ड है। पिलर 1, ऑफलाइन कोचिंग मेरा मेन ट्रैक रहेगा। मैंने पिछले 2 साल जेई प्रिपरेशन ऑनलाइन करी है। ऑनलाइन प्रिपरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी, बट मेरे केस में यही प्रॉब्लम बन गई। मैं लेट उठता था, लेक्चर लेट स्टार्ट होता, कभी लेक्चर स्ट्रेच हो जाता था, कभी होमवर्क नेक्स्ट डे पे चला जाता था, कभी एक बैकलॉग के चक्कर में 3 नए बैकलॉग बन जाते थे। इसलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी। ऑफलाइन कोचिंग से मुझे फिक्स इन्वायरमेंट मिलेगा, सुबह फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा, टीचर के सामने बैठना पड़ेगा, क्लास का प्रेशर रहेगा और मैं टेस्ट को सीरियसली अटेम्प्ट करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, घर पर बैठ के एक्सक्यूजेस बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज बेकार हैं। पीडब्ल्यू, प्रयास, खजाना मेरे लिए बैकअप सिस्टम रहेगा। अगर कोचिंग में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ऑनलाइन से कवर करूंगा। अगर कोई चैप्टर वीक रह गया तो ट्रस्टेड लेक्चर से रिवाइज करूंगा। अगर किसी टॉपिक में बेसिक्स मिसिंग है तो ऑनलाइन से पैच करूंगा, बट मेन ट्रैक एक ही रहेगा। ऑफलाइन कोचिंग प्राइमरी रहेगी एंड ऑनलाइन बैच बैकअप ऑप्शन रहेगा। पिलर 2, लेक्चर के बाद सेम डे क्वेश्चन सॉल्विंग। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि लेक्चर देखने के बाद मुझे लगता था कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट जेई में लेक्चर चैप्टर का स्टार्ट होता है, कंप्लीशन नहीं। चैप्टर तब कंप्लीट होता है जब उनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसलिए अब मेरा एक रूल क्लियर है, जिस दिन क्लास होगी उसी दिन का बेसिक आउटपुट उसी दिन कंप्लीट होगा, चैप्टर के नोट्स उसी दिन रिवाइज होंगे, डीपीपी या होमवर्क जो भी मिलेगा वो भी उसी दिन होगा, मॉड्यूल के सिलेक्टेड क्वेश्चन भी उसी दिन होंगे, और पिछले जितने चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, साथ में उनकी पीवाईक्यूज भी लगाते जाऊंगा। एंड पीवाईक्यूज मैं ऑनलाइन नहीं लगाने वाला हूँ, मैं बुक से लगाने वाला हूँ। एंड मैं बुक यूज करने वाला हूँ पीडब्ल्यू की ATR पीवाईक्यू। मुझे तो ये बेस्ट रिसोर्स लगती है एज अ ड्रॉपर। तो अगर तुम लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड PAL100 यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर चैप्टर का होमवर्क सेम डे कंप्लीट नहीं हुआ तो चैप्टर को अनकंप्लीट माना जाएगा। बैकलॉग वहीं से स्टार्ट होता है जहां मैं बोलता हूँ कि कल कर लूंगा, और जेई प्रिपरेशन में कल सबसे डेंजरस है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कोई भी बुक यूज नहीं करने वाला हूँ। जो टीचर से बोलेंगे बस वही बुक यूज करूंगा। जैसे टीचर्स ने बोला था पीवाईक्यू बुक यूज करने के लिए, इसलिए मैं पीवाईक्यू बुक यूज कर रहा हूँ। अगर टीचर्स बोलेंगे कि कोई और सी बुक यूज करनी है तो मैं वो भी यूज करूंगा। जैसे ही टीचर का सजेशन आएगा तो मैं वो यूज करूंगा, एंड ब्लॉग्स में भी दिखाते रहूंगा। पिलर 3, मैथ्स को डेली टच करना। अब देखो, मैथ्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, तो डेली में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन मैथ्स के करने वाला हूँ। एंड उसमें भी कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं लगाने वाला हूँ। जो सारा होमवर्क देंगे वही करूंगा, जो नोट्स के क्वेश्चन होंगे वही करूंगा, एंड पीवाईक्यूज वगैरह करने वाला हूँ। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो पहले खुद अटेम्प्ट करके देखूंगा, और अगर फिर हिंट से भी नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन को भी देखना पड़ेगा, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। एंड यही मेरी अप्रोच रहने वाली है। एंड मेरा टारगेट है कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। पिलर 4, टेस्ट। अब देखो, मोस्टली ना मैं टेस्ट ऑफलाइन ही देने वाला हूँ, बट मैं ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज खरीदूंगा। कौन सी खरीदूं ये तो मुझे सजेस्ट कर देना। अभी तक मेरे दिमाग में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, जैसी आती है मैं तुम्हें भी बताऊंगा। बट हाँ, एक मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो जरूर लूंगा। साथ में ना मैं पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मेरा 30-40% सिलेबस कंप्लीट होता है, उससे ना कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा एंड रिवीजन भी होता रहेगा। साथ में टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट नहीं होता, टेस्ट एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं टेस्ट का एनालिसिस भी सेम डे करने वाला हूँ जिस दिन मैं टेस्ट दूंगा, और सेम डे नहीं हो पाता तो नेक्स्ट डे दूंगा, लेकिन टेस्ट एनालिसिस इस बार मैं बहुत अच्छे से करूंगा। पिलर 5 रिवीजन। देखो, जो मुझे लगता है मेरे टेस्ट में जो कम नंबर आते हैं ना, उसका रीजन वीक रिवीजन ही होता है। इसलिए रिवीजन मेरा एक फिक्स रूटीन का पार्ट रहने वाला है। चैप्टर के बाद सेम डे रिवीजन मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे क्विक रिवीजन करूंगा, वीकेंड पे रिवीजन करूंगा, टेस्ट से पहले रिवीजन करूंगा, और मंथली फिक्स रिवीजन करने वाला हूँ। साथ में मैं शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूँ, एंड शॉर्ट नोट्स ही मेरा मेन वेपन रहेंगे। फिजिक्स में फॉर्मुलाज, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉमन मिस्टेक्स नोट करूंगा शॉर्ट नोट्स में। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, एक्सेप्शंस, एनसीईआरटी लाइंस एंड फॉर्मुलाज। मैथ्स में फॉर्मुलाज, स्टैंडर्ड अप्रोच, ट्रिक पैटर्न। बट एक बात भी क्लियर है, शॉर्ट नोट्स बनाना रिवीजन करना नहीं होता, शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करना होता है फॉर रिवीजन। पिलर 6 व्लॉगिंग पढ़ाई के ऊपर कभी नहीं जाएगी। देखो, मेरी लेटेस्ट वीडियोस में ना मोस्टली कमेंट्स ये रहते हैं कि व्लॉगिंग पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि मैं एडिटिंग खुद नहीं करता हूँ। मैं अपने ड्रॉप ईयर में कभी भी व्लॉगिंग को पढ़ाई से ऊपर नहीं रखूंगा, हमेशा पढ़ाई से नीचे ही रहेगी। और व्लॉगिंग तब तक नहीं होगी जब तक पढ़ाई अच्छे से नहीं चलेगी। अगर पढ़ाई अच्छे से चलेगी तो व्लॉगिंग होगी, वरना पहले पढ़ाई फिक्स होगी। और इसी वजह से तुमने देखा भी होगा कि कई बार मैं बीच से ही गायब हो जाता हूँ, क्योंकि भाई बीच बीच में पढ़ाई खराब होती है, एंड जैसी होती है मैं पढ़ाई को सही करता हूँ पहले, फिर व्लॉगिंग करता हूँ। देखो, पूरा दिन तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, एंड मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए कुछ पार्ट तो मैं अपना टाइम का व्लॉगिंग को देता हूँ, अराउंड आधा घंटा, एंड वो भी शूट करने में। भाई एडिट करने में कोई पार्ट नहीं देता। एडिट मोस्टली मेरा एडिटर करता है या फिर मेरा भाई करता है, मैं मोस्टली शूट करता हूँ। एंड अभी मैं और ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं अपना वर्क शिफ्ट कर दूँ। थोड़ा बहुत अगर एडिटिंग का पार्ट भी है तो मैं पूरा शिफ्ट कर दूँ, एंड मैं सिर्फ स्टडी करूँ, एंड शूट भी मैं खुद ना करूँ, मेरा भाई वगैरह मेरी हेल्प कर दे, एंड फिर मेरा काम और आसान हो जाएगा। मुझे इंप्रूवमेंट करना है, मुझे रैंक लेके आनी है, और जेई 2027 की मेरी स्ट्रेटजी का नाम है नो मोर एक्सक्यूजेस। ना 68 परसेंटाइल का एक्सक्यूज, ना 84 परसेंटाइल का एक्सक्यूज, ना एडवांस के 21 मार्क्स का एक्सक्यूज, ना लेट वेकअप का एक्सक्यूज, ना कंटेंट क्रिएशन का एक्सक्यूज। मैं अपने ड्रॉप ईयर में बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करने वाला हूँ। अगर तुम भी जेई 2027 एस्पिरेंट हो, ड्रॉपर हो, या तुम भी कमबैक करना चाहते हो तो कमेंट करो 2027 कमबैक स्टार्ट्स नाउ। और अगर तुम भी मेरी रियल ड्रॉप ईयर जर्नी फॉलो करना चाहते हो, गुड डेज, बैड डेज, टेस्ट मार्क्स, फेलियर्स, इंप्रूवमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बार स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, इस बार स्ट्रेटेजी को प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, बाय।